तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2 और 2, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 2,8। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस एक्सिस को, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट सी मान लिया, एक डी मान लिया, एक ई मान लिया। अब देखो जब तुम 3 पॉइंट्स लोगे ना बीच के, तभी देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि बीच में तुम 4 पॉइंट्स डाल दो, फिर वो 5 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा वरना। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों सब इक्वल है, तो मैंने इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1 पार्ट, सब इक्वल पार्ट्स है। ठीक, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम ना सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखो इसको तुम एक पार्ट मान लो यहाँ वाला, तो ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे, ये तुम्हारे 3 पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है 1:3 के रेशियो में डिवाइड, सही। ठीक, एम और एन तुम्हारा ये। अब तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे तुम, जो ये पहला वाला नंबर होता है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 के साथ करोगे तुम 2, 1 × 2 प्लस n क्या है 3, 3 × x1। ठीक है, वो क्या है -2 डिवाइडेड बाय m + n, 1 + 3। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 - 6/4, है ना। तो ये हो जाएगा -4/4 हो जाएगा -1। तो यहाँ पर m क्या है 1 है, 1 को y कोऑर्डिनेट पे लेके जाओ। कैसे करना है तुम्हें, एक ऐसे मल्टीप्लाई एक ऐसे, m/n है ना, तो यहाँ वाले को इधर से मल्टीप्लाई, इधर वाले को इधर से। जब y की बात करेंगे तो सिर्फ y की बात करेंगे। ठीक है, 1 × 8 सही, प्लस 3 × 2 सही, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2 सही, डिवाइड बाय m + n 3 + 1 7/2। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे पास, x कोऑर्डिनेट आ गया -1, y कोऑर्डिनेट आ गया 7/2। 1 और 7/2 हमने क्या करा, a के तुम्हारे पास थे, मैंने c से लेके b तक को ऐसे थोड़ा डिटेल वो बना दिया। ठीक है, लाइन बना दी CA BA। ठीक है, बीच में d था एक e था, सब देखो इक्वल पार्ट्स में 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। मैं क्या करूंगी, अब d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगी। तो देखो ये पार्ट कितना है 1, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 पार्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा m/n का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इसको d के भी कोऑर्डिनेट्स को x ले लिया, तुम्हारी मर्जी, आपके चाहे चेंज कर लो। ठीक, तो देखो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारे पास है m × x2 1 × 2। ठीक है, प्लस 2 × -1। ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय m + n 1 + 2, ये हो जाएगा 0। ठीक, क्लियर है। अगला देखो y कोऑर्डिनेट देख लो, y क्या हो जाएगा 1 × y2 1 × 8 प्लस m × ये वाला y1। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 + 2 सही है, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 15/3 हो जाएगा 5। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए 0,5।